ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर जो है वो बेसिकली किस तरीके से होती है, सही है। अब इसका जो स्टार्ट होता है ना, वो स्टार्ट होता है रेन वाटर से, क्योंकि रेन वाटर इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, सही है। ये भी मैंने आपको पहले ही बताया कि ये एमसीक्यू भी आता है हमारे पास कि प्योरेस्ट वाटर हमारे पास कौन सा होता है, सही है। उसमें बहुत सारे ऑप्शंस होंगे भाई, रिवर होगा, लेक होगा, क्या नाम है, ओशन होगा, सही है। लेकिन आपने जो टिक मार्क करना है वो किस पे करना है, रेन वाटर पे। रेन वाटर जो होता है वो हमारे पास सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर होता है, ठीक है। तो अब जब बारिश होती है हमारे पास, तो इसमें क्या होता है कि जो पानी है, सही है, वो ज़मीन की तरफ क्या करता है भाई, एनवायरनमेंट से मूव करता हुआ आ रहा होता है। तो सबसे पहली जो चीज़ है हमारे पास वो है प्योर वाटर, यानी कि H2, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास यहाँ पे H2, ठीक है, H2O, ठीक है। तो H2O यानी कि प्योर वाटर जो है वो बारिश के वक्त, सही है, आसमान से ज़मीन की तरफ आ रहा होता है, तो वो बीच में से कहाँ से भी गुजरता हुआ आता है, एनवायरनमेंट में से गुजरता हुआ आ रहा होता है। अब एनवायरनमेंट के अंदर हमारे पास एक गैस मौजूद होती है, और वो गैस हमारे पास होती है कौन सी गैस भाई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सही। कौन सी गैस होती है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है ना, इट इज़ हाईली सॉल्युबल इन वाटर, सही, यानी कि ये बड़े आसानी से जो है ना पानी के अंदर जो है वो डिजॉल्व हो जाती है, सही। जिसकी एग्जांपल क्या है, हमारी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, सही, यानी कि जो हम कोक, पेप्सी, पाकोला जो पीते हैं, सही, इस पे हमारे पास क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो मौजूद होती है ना, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसके अंदर क्या हुई हुई होती है, डिजॉल्व हुई हुई होती है, सही। तो अब ये जो पानी आसमान से ज़मीन की तरफ आ रहा है, सही, तो ये एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, सही, ये इसको अपने अंदर क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, सही है। अब ये जो पानी है हमारे पास, इसके अंदर एक चीज़ आ गई भाई, कार्बन डाइऑक्साइड, सही। अब जैसे ही इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आती है और ये पानी, सही है, कहाँ पे आके गिरता है भाई, ज़मीन पे आके गिरता है। तो ज़मीन में हमारे पास मौजूद होते हैं, सही, क्या नाम है, कुछ मिनरल्स, सही, जिसमें से हमारे पास पहला आ जाता है, सही, कैल्शियम कार्बोनेट, सही, यानी कि CaCO3, सही है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, मोस्टली कैल्शियम कार्बोनेट मौजूद हो सकता है, सही है, या फिर इसके अलावा मोस्टली हमारे पास जो है वो मैग्नीशियम कार्बोनेट यानी कि MgCO3 मौजूद हो सकता है। इसके अलावा भी और मेटल के कार्बोनेट्स या फिर सल्फेट्स या फिर क्लोराइड्स मौजूद होते हैं, लेकिन मेनली ज़्यादातर हमारे पास क्या होता है कि कैल्शियम कार्बोनेट या फिर मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई वाटर यानी कि जो आसमान से हमारे पास बारिश का पानी आ रहा था, उसमें सबसे पहले क्या चीज़ ऐड हुई, कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हुई। अब कार्बन डाइऑक्साइड के बाद जब ये पानी ज़मीन पर आके गिरता है, तो ज़मीन के अंदर मौजूद जो कैल्शियम कार्बोनेट है या फिर जो मैग्नीशियम कार्बोनेट है उसके कांटेक्ट में आएगा, और कांटेक्ट में आने के बाद यहाँ पे हमारे पास होगा क्या, से ये हमारे पास फॉर्म कर लेगा क्या, से कैल्शियम बाय कार्बोनेट, सही, क्या फॉर्म कर लेगा, कैल्शियम बाय कार्बोनेट, यानी कि CaHCO3 सही। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है भाई, ये था हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट, सही। अब कैल्शियम कार्बोनेट जो था वो जमीन में मौजूद था, सही है, और ये था हमारे पास सॉलिड फॉर्म के अंदर, सही है। अब यहाँ पे हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट जब फॉर्म होगा तो ये पानी में डिसॉल्व हो जाएगा, सही है। अब अगर ये पानी में डिसॉल्व होगा तो ये एक्वा सॉल्यूशन बना लेगा, इसलिए इसके नीचे हम क्या लिखते हैं, AQ, सही है। AQ का मतलब क्या है कि ये पानी में हमारे पास क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डिसॉल्व इम्प्योरिटी, सही है। तो ये हमारे पास एक इम्प्योरिटी के तौर पे कैल्शियम बाइकार्बोनेट हमारे पानी में क्या हो जाएगा, शामिल हो जाएगा, सही है। अब इसी तरीके से अगर हमारे पास वाटर, सही है, एनवायरनमेंट में से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता हुआ आता है और कैल्शियम कार्बोनेट के बजाय वो मैग्नीशियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, तो फिर ये फॉर्म कर लेगा क्या, मैग्नीशियम बाय कार्बोनेट, सही है, मैग्नीशियम बाय कार्बोनेट, यानी कि MgHCO3 सही है। तो यहाँ पे हमारे पास मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट फॉर्म हो जाएगा, और इसके नीचे भी हम क्या लिखेंगे भाई, एक्वा, क्योंकि ये भी हमारे पास पानी के अंदर क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे ही ये पानी के अंदर कैल्शियम बाइकार्बोनेट या फिर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट या फिर इसके अलावा भी हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड या फिर मैग्नीशियम क्लोराइड
या फिर कैल्शियम सल्फेट या फिर मैग्नीशियम सल्फेट, अगर ये चीज़ें अगर पानी के अंदर शामिल हो जाती हैं जो कि ज़मीन के अंदर ही मौजूद होती हैं, तो ये पानी में शामिल होकर पानी को हार्ड कर देती हैं, यानी कि उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ और मिनरल्स को क्या कर देती हैं, बढ़ा देती हैं। सही है, तो यहाँ पे हमारे पास ये रीज़न होता है, सही, जिसकी वजह से जो वाटर है, सही, वो क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है, यानी कि उसके अंदर डिसॉल्व इम्प्योरिटीज़ की जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाती है। सही, अब ये जो चीज़ हमने समझी है यही चीज़ हमने डिस्क्राइब करनी है। सही, रेन वाटर कलेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एज इट फॉल। सही, यानी कि जब रेन वाटर सही ऊपर से गिर रहा होता है, सही है, उस वक्त ये कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में से क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। सही, when water combined with carbon dioxide flows through a soil layers, insoluble calcium and magnesium carbonates are converted into bicarbonates। सही, अब जैसे ही हमारे पास ये जो वाटर है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुआ हुआ है, कंबाइन हुआ हुआ है, सही, अब ये जब फ्लो करेगा थ्रू अ सॉइल लेयर, यानी कि ज़मीन के ऊपर जब ये फ्लो करेगा तो ज़मीन के अंदर मौजूद कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो कार्बोनेट्स हैं, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 और मैग्नीशियम कार्बोनेट यानी कि MgCO3। सही है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो कार्बोनेट है ये कन्वर्ट हो जाएंगे किसके अंदर, सही, क्या नाम है, बाइकार्बोनेट्स के अंदर। सही है, यानी कि ये कैल्शियम कार्बोनेट तब्दील हो गया किसके अंदर, कैल्शियम बाइकार्बोनेट में, और मैग्नीशियम कार्बोनेट तब्दील हो गया किसके अंदर, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट में। और ये चूंकि दोनों हमारे पास क्या होते हैं, सही, पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं, इसी वजह से डिसॉल्व इम्प्योरिटी हो जाती है, कहलाती है। सही, अब अगर कोई इम्प्योरिटी पानी में डिसॉल्व हो जाए ना तो उसको सेपरेट करना जो है वो थोड़ा सा क्या रहता है भाई, मुश्किल रहता है। सही, तो ये पानी में हमारे पास क्या हो जाती है भाई, डिसॉल्व हो जाती हैं, जिसकी वजह से पानी जो है वो क्या हो जाता है, सही, हार्ड हो जाता है। सही, इट में ऑल्सो डिजॉल्व कैल्शियम मैग्नीशियम क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स, जैसे कि मैंने आपको आखिर में बताया कि भाई ज़रूरी नहीं है कि भाई ये कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट को ही डिजॉल्व करें, इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट्स भी आ सकते हैं, और इसके अलावा जो है वो क्लोराइड्स भी आ सकते हैं। ठीक है, तो द हार्डनेस ऑफ, सही, द हार्डनेस ऑफ वाटर इज कॉज बाय दीज मिनरल्स। अब जब ये मिनरल हमारे पास हमारे पानी में शामिल होते हैं, सही, तो जो हार्डनेस है वो कॉज हो जाती है। सही, तो यहाँ पे ये हार्डनेस का बाइस बनते हैं। क्लियर हुई बात यहाँ पे? ठीक है, तो एक दफ़ा ज़रा इसको देख लें और रिएक्शंस देख लें, इसके अंदर कोई भी क्वेश्चन हो तो जल्दी से पूछ लें, और अगर समझ में आ गया है तो मुझे ओके का रिप्लाई भी कर दें। हाँ भाई, ओके अब्दुल्ला, ओके बरीरा, ठीक है, ठीक है, सही है। तो रिएक्शन हमें क्लियर हो गया, सही है, और रीज़न हमें पता चल गया। ठीक है, और थ्योरी भी हमें पता चल गई कि भाई किस वजह से जो है वो वाटर के अंदर इन मिनरल्स की क्वांटिटी बढ़ जाती है और वाटर हार्ड हो जाता है। ठीक है, अच्छा, अब जब वाटर जब कॉज हो जाता है, सही है, तो अब इसके बाद जो क्या नाम है, हार्डनेस है, इसको अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमें पता चलता है कि भाई वाटर हार्डनेस जो है वो हमारे पास दो तरह की होती हैं। एक होती है हमारे पास टेम्पररी हार्डनेस, सही है, और दूसरी होती है हमारे पास परमानेंट हार्डनेस। ठीक है, नंबर वन इज टेम्पररी हार्डनेस। टेम्पररी हार्डनेस वो हार्डनेस कहलाती है, सही, जिसको हम आसानी से जो है वो रिमूव कर सकते हैं, यानी कि ऐसी इम्प्योरिटी को पानी से सेपरेट करना इट इज़ नॉट अ बिग डील। सही, उसको बहुत आसानी से ही जो है वो रिमूव किया जा सकता है, दैट इज़ व्हाई इट इज कॉल्ड टेम्पररी हार्डनेस। सो लेकिन परमानेंट हार्डनेस क्या होती है, परमानेंट हार्डनेस में हमारे पास जो रिमूवल का प्रोसेस है उसके लिए हमें थोड़ा सा क्या करना पड़ता है, इसको केमिकल वगैरह के साथ रिएक्ट करवा के, सही, इसको क्या करना पड़ता है, सेपरेट करना पड़ता है। सो टेम्परेरी हार्डनेस को जो रिमूव करना है वो काफ़ी आसान होता है, सही है, इसी वजह से इसको बोलते हैं टेम्परेरी हार्डनेस, क्योंकि वक्ती तौर पर होती है, थोड़ा सा भी आप पानी को बॉयल वगैरह करो ये रिमूव हो जाएगी। ठीक है ना, बट परमानेंट हार्डनेस उसको रिमूव करने के लिए हमें इसको दूसरे केमिकल्स के साथ रिएक्ट करवा के इसके अंदर से इम्प्योरिटीज को क्या करना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है। ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड परमानेंट हार्डनेस। अच्छा, सो टेम्परेरी हार्डनेस जैसे कि मैंने बताया अभी, सही, टेम्परेरी हार्डनेस इज कॉज्ड बाय द एक्सेसिव अमाउंट ऑफ डिसॉल्व सॉल्ट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। सही, कैल्शियम बाइकार्बोनेट एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, जैसे कि अभी आपने पीछे रिएक्शन पढ़ा था ना, सही, तो उस रिएक्शन के अंदर हमने क्या देखा था कि हमारे पास दो चीज़ें फॉर्म हुई थी। एक फॉर्म हुई थी हमारे पास
कैल्शियम बाइकार्बोनेट और दूसरी क्या चीज़ फॉर्म हुई थी हमारे पास, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। सो अगर पानी के अंदर हमारे पास ये दो चीज़ें हैं, सही, कैल्शियम बाइकार्बोनेट है और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है, तो ये दोनों चीज़ें पानी में जो है वो टेम्पररी हार्डनेस कॉज करती हैं और इन दोनों को रिमूव करना बहुत आसान होता है। सही है, कैसे रिमूव कर सकते हैं, जस्ट बॉइलिंग वाटर। सही है, यानी कि हमने सुना होगा ना कि भाई क्या नाम है, पानी को साफ करने के लिए हम क्या करते हैं, सही है, उसको बॉयल करते हैं। तो बॉयल करने से उसके अंदर मौजूद जो कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट्स हैं वो आसानी से रिमूव हो जाते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पे इनको रिमूव करना आसान है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड टेम्पररी हार्डनेस। और परमानेंट हार्डनेस की वजह क्या होती है, परमानेंट हार्डनेस की वजह ये होती है कि परमानेंट हार्डनेस वाले पानी के अंदर, सही, हमारे पास बाइकार्बोनेट्स के बजाय, सही, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है हमारे पास क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम और कुछ दूसरे मेटल्स भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली हमारे पास यही होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जिस तरीके से क्या नाम है, टेम्पररी हार्डनेस के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स होते हैं, जिसकी वजह से वाटर टेम्पररी हार्ड कहलाता है। सही, इसी वजह यहाँ पे हमारे पास परमानेंट में कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स और सल्फेट्स होते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारे पास मैग्नीशियम क्लोराइड यानी कि MgCl2 और कैल्शियम क्लोराइड, सही, कैल्शियम क्लोराइड यानी कि CaCl2। ठीक है, और इसी तरीके से एल्युमिनियम क्लोराइड यानी कि AlCl3। ठीक है, तो इसी तरीके से इनके सल्फेट्स भी हो सकते हैं, यानी कि MgSO4, CaSO4। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमारे पास क्या है कि भाई पानी के अंदर बाइकार्बोनेट्स के बजाय मैग्नीशियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड है, एल्युमिनियम क्लोराइड है, या फिर मैग्नीशियम सल्फेट है, या कैल्शियम सल्फेट है, या एल्युमिनियम के सल्फेट्स हैं, से तो उस वजह से हमारे पास क्या होता है कि पानी जो है वो परमानेंट हार्डनेस का बाइस बनता है। सही है, इसमें परमानेंट हार्डनेस कॉज हो जाती है। ठीक है, अब परमानेंट हार्डनेस जो है वो सिर्फ बॉइलिंग से रिमूव नहीं होती। सही है, फिर इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर कैन नॉट बी रिमूव बाय बॉइलिंग, तो फिर इसके लिए हमें करना ये पड़ता है कि इसको मुख्तलिफ रिएक्शंस के जरिए इसमें से इन इम्प्योरिटीज़ को हमें सेपरेट आउट करवाना पड़ता है। ठीक है, तो मेन जो कॉन्सेप्ट आपने ध्यान में रखना है कि भाई अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स होंगे तो टेम्पररी हार्डनेस होनी है। सही है, और अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स और सल्फेट्स होंगे तो उससे परमानेंट हार्डनेस होनी है। सही है, टेम्पररी हार्डनेस जो है वो बॉइलिंग से रिमूव हो जाती है। सही है, और जो हमारे पास परमानेंट हार्डनेस है वो बॉइलिंग से रिमूव नहीं होती, इसके लिए हमें केमिकल रिएक्शंस कराने पड़ते हैं। ठीक है, तो इनके अंदर कोई भी क्वेश्चन जल्दी से पूछ लें, एक दफ़ा इसको देख भी लें। ओके भाई, एनीवन, कोई कंफ्यूजन?